दिस इज डे 6 ऑफ अवर डेली मीन्स आंसर राइटिंग चैलेंज। तो फर्स्टली मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे पी वाई क्यूज़ रिपीट होते हैं। कल की वीडियो में भी आई ऑलरेडी डिस्कस दिस, एक बार देख लीजिए। कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था मिलेट्स के रिगार्डिंग, ये था 15 मार्क्स में, जो कि था क्रॉपिंग पैटर्न और एम्फेसिस था, इसका मेन फोकस था मिलेट्स के ऊपर। ये 2018 में पूछा गया था। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पूछा गया था मिलेट्स के पर्सपेक्टिव में। फिर सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने सेम थीम पे पूछा गया 2024 में, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। कुछ नहीं करना था आपको, उसी के रिगार्डिंग लिखना था। ठीक है, इंट्रो में भी आपने सेम यही लिखना था पहले कि राइस और वीट जो थे बैकबोन थे इंडिया के, बट करंट सिचुएशन में फोकस हो रहा है हमारा मिलेट्स वगैरह की तरफ, क्योंकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की ओर और पीपल डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं हेल्थ रिगार्डिंग। तो इस तरीके से आपने इंट्रो लिखना था इसमें। फिर आपने एक डायग्राम बनाना था, जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया था। फिर आपने रोल लिख लेना था मिलेट्स का। ठीक है, एंड आज सेम हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर करेंगे। मैं पी वाई क्यू से डिस्कस कर रहा हूँ इस सीरीज़ में। तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ये 2019 में पूछा गया है और ये 10 मार्कर में पूछा गया, जैसे ऊपर डिस्कस करा था हमने। इसमें क्या है, हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग हेल्पफुल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसमें पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो कैसे सक्सेसफुल है सस्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सस्टेन करने में। ठीक है, सेम 2022 में फिर आप देखिए 2 साल बाद कि व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो ओवरऑल आपको मैं बता दूं, दोनों का इंट्रो तो सेम ही होगा। हाउ इज इट हेल्पफुल, हेल्पफुल ही पूछा है। अब इसमें हेल्पफुल पूछा गया है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए इंडिया में। ठीक है, तो इसमें आप इंट्रो में थोड़ा ये भी लिख सकते हैं कि एसएमएफ जो है 85% है इंडिया में। तो इससे रिलिंक करके आप वो कर सकते हैं इंट्रो में। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, इसको आप खुद करने का ट्राई करिएगा। दोनों सेम है। अगर हम बेनिफिट्स में आएंगे तो सेम बेनिफिट्स हम सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको इसमें लाइन वाइज लाइन बेनिफिट्स दे दूंगा। ये तो 2022 वाले क्वेश्चन में आया, हम ये वाला करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसका इंट्रो कैसे लिख सकते हैं, तो आप सीधे इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग को डिफाइन करिए, या ऐसे कर लीजिए कि विथ रफली अराउंड 85% जो पॉपुलेशन है आपका डेटा ड्रिवन इंट्रो हो जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ फार्मर्स विथ रफली अराउंड 85% ऑफ फार्मर्स इज एसएमएफ। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक है, अब आप लिख लीजिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग helps farmer in multiple components, helps these farmers in integration of multiple components of agriculture in a single farm unit to enhance क्या क्या करने के लिए, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी जो ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था 2018 या 19 वाले, एंड रेजिलियंस वाइल ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूज। ठीक है, आपका इंट्रो हो गया। हमने एसएमएफ का इसमें थोड़ा सिग्निफिकेंस इंट्रो में भी डाल दिया, फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग को डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, देखिए कैसे करा, विथ रफली अराउंड 85% पॉपुलेशन ऑफ फार्मर्स इज एसएमएफ। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग हेल्प दीज फार्मर्स इन इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर इन अ सिंगल फार्म यूनिट टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस वाइल ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूज। ठीक है, हो गया आपका इंट्रो खत्म। यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आपने इसी में डिफाइन कर दिया। अब आपने बताना है बेनिफिट्स ऑफ आईएफएस फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, हेडिंग डालिए। आप चाहें तो एक इसका डायग्राम बना सकते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का। ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, और इसको ऐसे ऐसे टाइप का करिए, अपने हिसाब से डायग्राम बना लीजिए। और फिर आप इसमें डायग्राम के लिए लिख दीजिए कि क्या क्या होता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग से स्टार्ट करिए, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। फिर आप आ जाइए यहाँ पे लिखिए 4G क्रॉप, ये मैंने पढ़ा था एक जगह, बुक में भी पढ़ा था वाजीराम की। फिर आप लिख लिए क्रॉप रेसिड्यू, एंड देन आप लिखिए लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। तो एक हिसाब से ये साइकिल है इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, मैंने ये पढ़ा हुआ था वजीराम की बुक में। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली क्या करना है कि बेनिफिट्स लिख देने हैं।
ठीक है, बेनिफिट्स को मैं डिस्कस करता हुआ चलूँगा। बेनिफिट्स ऑफ IFS, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, SMF बोलते हैं इन्हें सीधे सीधे। तो पहला बेनिफिट क्या होगा, इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। तो पहला बेनिफिट लिखिए, इकोनॉमिक बेनिफिट। इसमें क्या क्या बेनिफिट होंगे वो आप पॉइंट वाइज पॉइंट मेंशन करते हुए चलिए। ठीक है, सबसे पहला क्या हो जाएगा कि लोअर इनपुट कॉस्ट, जितना भी इनपुट लेंगे अगर एक ही जगह हो रहा है तो इनपुट की कॉस्ट कम हो जाएगी, क्या है ना, हो जाएगी ना। तो आप इसमें लिखिए कि रिड्यूसेस मार्केट डिपेंडेंसी। ठीक है, सीधा सीधा हो गया। ठीक है, आप इसमें आप दूसरा पॉइंट लिखिए कि इनकम सिक्योरिटी। ठीक है, ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं, एग्जांपल में लिख सकते हैं, एग्जांपल में आप सीधे सीधे लिख लिए, अगर आपका क्रॉप लॉस हो गया, मान लीजिए क्लाइमेट के चक्कर में अगर आपका क्रॉप लॉस हो गया, तो उसको आप कैन बी ऑफसेट, उसको आप ऑफसेट कर सकते हैं बाय मिल्क, पोल्ट्री और फिश इनकम से। ठीक है, ऐसे ही लिखना होता है आपको बस। आप तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें कि डबलिंग फार्मर्स इनकम। इसमें आप एग्जांपल कोड कर देना, एक डबलिंग, कैसे डबल होगी इनकम, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहा है ना फार्मर। तो एग्जांपल डाल दीजिए इसमें कि पेडी कल्टीवेशन, तमिलनाडु का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ये, प्लस फिश फार्मिंग, प्लस पोल्ट्री फार्मिंग। ये थी कहाँ, मेरी लाइव एग्जांपल है, तमिलनाडु का था। इन तमिलनाडु सो इनकम राइस बाय 100%, बाय रफली अराउंड 100% लिख देना। 3 पॉइंट आपने लिखे। ठीक है, सफिशिएंट है इनकम बेनिफिट में। दूसरी साइड बढ़िए, आप दूसरी साइड लिख सकते हैं क्या, LI लिवलीहुड के रिगार्डिंग भी आएगा कुछ, लिवलीहुड एंड सोशल सिक्योरिटी एक ही जगह डाल दो। तो आपने देख लिया ना वहाँ कितने तरीके से हमने इकोनॉमी में 3 पॉइंट कवर करे। आप इसमें भी 3 पॉइंट, 3-4 पॉइंट जितने भी लिख लेंगे, जितने बने हाथों हाथ, कि एम्प्लॉयमेंट बढ़िया है, ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट, वरना 6 मंथ्स का ही होता है ना जब भी वो प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस वर्क होता है, कंटिन्यूस वर्क हमेशा वर्क होता रहेगा ना। लाइव स्टॉक वगैरह में, तो लाइव स्टॉक, क्रॉपिंग, फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर। और क्या लिख सकते हैं एक, और आप लिख लो कि फैमिली लेबर जो होंगे उनका यूटिलाइजेशन होगा, फैमिली लेबर का यूटिलाइजेशन। ये कैसे होगा, आप इसमें लिख देना कि जो वुमेन, और वैसे भी इनको पिंक सैलरी जॉब में रखा जाता है ना, कि इनको जॉब वगैरह की सैलरी उतनी मिलती नहीं है। वुमेन एंड एल्डरली जो हैं वो काम कर सकती हैं इन बैक यार्ड, करके डाल दो बैक यार्ड। कहाँ कहाँ काम कर सकती हैं, पोल्ट्री में काम कर सकती हैं, डेयरी में काम कर सकती हैं, नर्सरीज़ में काम कर सकती हैं। ठीक है, हो गया ना। हाँ, अब अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसमें कि सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, कि न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, लिवलीहुड में भी आ गया ये। न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी कैसे होती है, क्योंकि हमें एक्सेस मिल जाता है, एक्सेस टू मिल्क और एग्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स के लिए एंड फिश के लिए। तो आपकी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी इससे हो जाती है। एक पॉइंट और लिख सकते हो आप कि वुमेन का एम्पावरमेंट हो सकता है, वो मैंने लेकिन उसी में बोल दिया फैमिली लेबर यूटिलाइजेशन में। आप एक ये लिख लो कि अगर स्टेबल लाइवलीहुड रहा तो वो प्रिवेंट करता है रूरल अर्बन डिस्ट्रेस को, रूरल अर्बन डिस्ट्रेस को। ठीक है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन भी लिख दो। कितने पॉइंट डिस्कस करें हमने इसके अंदर, 1 2 3 4। तो यार ये ABCD ही करके लिखना, क्योंकि आपने ऊपर जिस फॉर्मेट में आप स्टार्टिंग से चलते हो उसी फॉर्मेट में रहा करो। 2 बेनिफिट देखे, अब तीसरा बेनिफिट देख लो। देखो, एक हमने डिस्कस कर लिया इकोनॉमी के रिगार्डिंग, एक उनका लाइवलीहुड के रिगार्डिंग डिस्कस कर लिया कि कैसे उनका रहेगा। एक डिस्कस कर लो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, इन्वायरमेंट हर जगह आ ही जाता है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट, इसमें भी 4 से 5 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। तो आपका ये पूरा मीन्स रेडी आंसर हो गया। तो देखो क्या क्या करता है कि इम्प्रूव्स सॉइल हेल्थ, ठीक है, एंड कार्बन कंटेंट। कैसे करेगा,
क्योंकि उनको जो आपने लाइव स्टॉक के लिए क्रॉप्स वो एनिमल्स वगैरह रखे होंगे उनसे आपको ऑर्गेनिक मैन्योर मिल जाएगा, और आपका सबसे मेन बात ग्रीन मैन्योर हो जाएगा, और आपका क्रॉप रोटेशन होता रहेगा। तो यही सब आपने लिख देना है। सॉइल हेल्थ एंड कार्बन कंटेंट, इसमें क्या लिख दोगे आप सीधे सीधे कि ऑर्गेनिक मैन्योर। ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती मीन्स में। क्रॉप रोटेशन और ग्रीन मैन्योर, ठीक है। आप इसमें सेकेंड पॉइंट क्या डाल सकते हो, आपकी पोल्यूशन कम करेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग आया है तो आप सीधे सीधे लिखो रिड्यूसेस पोल्यूशन। कैसे, ठीक है, क्योंकि स्टेबल बर्निंग कम हो जाएगी, रिसाइकलिंग चलती रहती है यहाँ पे। मिनिमाइजिंग केमिकल रन ऑफ, जब खाद नेचुरल मिल रही है तो फर्टिलाइजर की जरूरत क्यों है। एंड स्टेबल बर्निंग थ्रू रिसाइकलिंग, ठीक है। एक पॉइंट और क्या आ जाएगा अब इसमें, एक पॉइंट और डाल दो कि वाटर एफिशिएंसी को भी करता है। वाटर एफिशिएंसी कैसे होगी कि जहाँ पर सीधा सीधा हम रीयूज़ करते हैं वाटर का, कैसे हम बना देते हैं एक टाइप का पॉन्ड फील्ड लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन, जो अलाउस रीयूज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक पॉइंट और डालो इसमें। एक पॉइंट आपका आ जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी को एनहेंस करता है। एनहेंस्ड बायोडाइवर्सिटी कैसे करता है, आप इसमें लिख लीजिए बाय ऑफरिंग होम्स फॉर अ वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। एग्जाम्पल कोड कर दो एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट जितनी भी जगह एग्जाम्पल्स यहाँ आपने बनाए हैं इनको सब डब्बे के अंदर डाल देना, ठीक है। तो हमने 3 बेनिफिट पढ़ लिए, इनफ है ये, ठीक है। अब हम लिखेंगे चैलेंजेस कि ये बेनिफिट तो आपने बता दिए, अब इन बेनिफिट्स को अचीव करने में कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे। तो अब बात करेंगे हम चैलेंजेस की, ठीक है। चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंज देखो कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं ना, वो 86% होते हैं, ठीक है। ठीक है, इनकी बट जो लैंड होल्डिंग्स होती है ना वो बहुत कम होती है, ठीक है। जो इनकी लैंड होल्डिंग होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो लैंड होल्डिंग कम है तो वो क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है कि इंटीग्रेशन को, ठीक है। मतलब मल्टीपल चीज़ें एक जगह पे नहीं हो पाती हैं। अब अगर साइज कम है तो भाई मल्टीपल चीज़ें एक जगह पे कैसे करोगे, ठीक है। और जो स्टार्टिंग पीरियड में इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा एक, ठीक है। क्योंकि बायोगैस यूनिट वगैरह लगाना है आपने, फिश पॉन्ड लगाना है आपने, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी चाहिए होती है, ठीक है। और सबसे मेन बात कि नॉलेज वगैरह अच्छी नहीं है, लिमिटेड नॉलेज एंड स्किल्स लिख दो एट विलेज लेवल, ठीक है। और आप एक पॉइंट लिखो कि अगर आपने इतनी सारी चीज़ें बना भी ली अपनी खेत वगैरह में तो आपके मार्केट लिंकेजेस कम है ना, हाँ, तो एक पॉइंट आ जाएगा कि लैक ऑफ मार्केट लिंकेजेस, ठीक है, ठीक है ना। और एक चीज़ आ जाएगी गवर्नमेंट की साइड से भी चैलेंज आता है कि पॉलिसी गैप्स का। पॉलिसी गैप्स में क्या क्या करते हैं, जो स्कीम होती हैं वो ऑपरेट इन साइलोस रेदर देन लैंडस्केप बेस्ड इंटीग्रेटेड प्लानिंग में तो आपको चैलेंजेस वगैरह भी सब बता दिए। अब आपने अगर चैलेंजेस लिखे हैं ना तो आप इसमें वे फॉरवर्ड डालिए। वे फॉरवर्ड में आप क्या डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए कि मतलब लो इंटरेस्ट लोन्स दिए जाएं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप कि आर एन डी में जो इन्वेस्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट है, उसको इंक्रीज़ करा जाए, 1% करा जाए जीडीपी के। और आप आज की डेट में कितनी 0.6% है। और क्या करा जाए कि सपोर्ट करा जाए किसान्स को, एक्सटेंशन सपोर्ट किस किस के थ्रू थ्रू जैसे कि स्कीम्स हो गई अलग अलग थ्रू। अब आ जाएगा इसमें एग्री स्टैक, एग्री स्टार्टअप्स। और एक और मेंशन कर दो यार, कृषि सखीस एक चीज़ थी, कृषि सखीस, ठीक है। ये किस लिए करा जाए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए, वो आप लिख देना आगे, इसमें जगह नहीं है, कॉपी में आपकी होगी। और आप क्या लिख सकते हो इसमें कि, और हाँ, प्रमोट एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड
वो कर दो, प्रमोट क्लाइमेट एंड रीजन वाइज IFS मॉडल। ठीक है, तो आपको मैंने वे फॉरवर्ड भी बता दी। अब आप इसका कंक्लूजन ऐसे कर लो कि बजट 2025-26 में एग्रीकल्चर को फर्स्ट इंजन कहा गया था। ठीक है, और IFS जो होता है वो इसका बैकबोन हो सकता है। ठीक है, देर बाय इन बजट क्या बोला गया था 25-26 में ही, कि जो एम्फेसाइज करा था कि जो एग्रीकल्चर है वो फर्स्ट इंजन हो सकता है एज द फर्स्ट इंजन। ठीक है, फॉर इंडियाज डेवलपमेंट जर्नी। ठीक है, और आप लिख सकते हो इसमें कि IFS कैन बी द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कैन बी द बैकबोन ऑफ दिस जर्नी। ठीक है, समझ गए? सब बढ़िया हो गया आपका, इसमें हर एक चीज़ अच्छे से हो गई। और हाँ, एक चीज़ और बोल सकते हो आप कि एक प्रोजेक्ट स्टेट वाइज लॉन्च करा गया था केरला में, जिसका नाम था मेरे ख्याल से कुछ, मेरे को नाम मेंशन नहीं हो रहा, आप एक बार चेक कर लेना। वो प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया था केरला में जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था इंटीग्रेटेड फार्मिंग को। ठीक है, कुछ याद नाम नहीं आ रहा, वरना मैं मेंशन उसे इंट्रो में जरूर करता। ठीक है, तो सारा आंसर हो गया अपना, अच्छा खासा आंसर कंप्लीट हो गया अपना। आप इंट्रो में भी बजट से स्टार्ट कर सकते हैं। इस वाले में तो आप इंट्रो जो स्टार्ट करिएगा वो बजट से करिएगा। ठीक है, फिर IFS को डिफाइन कर दीजिएगा, और फिर आपने इंटीग्रेटेड इस वाले में भी आप 2-4 पॉइंट्स बताइएगा। जैसे पॉइंट्स क्या क्या हो गए मैंने इसी में लिखा दिया आपको, कि रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी हो जाएगी फार्मर्स के लिए, और इनपुट अच्छा खासा हो जाएगा, और रिडक्शन हो जाएगा पेस्ट में, और फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और बायोडाइवर्सिटी को एनहेंस करेगा, वाटर यूज़ एफिशिएंसी हो जाएगी। तो आप इस वाले क्वेश्चन में ये सब चीज़ें लिख सकते हैं जो मैंने इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं, और सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी फार्मर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ऑलरेडी आ रहा है। आप इसमें एग्जाम्पल दे दीजिएगा वर्मी कंपोस्टिंग का। ठीक है, जैसे आपको मैंने ये बता दिया। तो आप ये मेन चीज़ देखिए ना कि आप PYQs लगा रहे हैं, मैं भी PYQs लगा रहा हूँ, आपको हर दिन मैं PYQ ही सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप देखिए थीम कितनी रिपीट हो रही है, थीम कंटिन्यूस है, रिपीट हो रही है। ये 19 में पूछा गया, ये 22 में आया, ये 2024 में पूछा गया, इससे पहले जो मिलेट वाला था वो 22 में पूछा गया था। तो इस सीरीज़ में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आंसर राइटिंग इन वेरी डिटेल, कि सारे पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं एंड आपको होलिस्टिक नॉलेज दे रहे हैं। ऊपर ही ऊपर से कवर नहीं कर रहे हैं, आपके सामने लिख रहे हैं, वरना मैं लाता ऑलरेडी लिख लेता एंड आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देता। मैं भी आपके सामने क्वेश्चन उठाता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि कौन कौन से अलग अलग डायमेंशंस यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। इससे ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। एंड फॉर आंसर राइटिंग ना, ये हर बंदा हर चीज़ पढ़ चुका होता है। आंसर राइटिंग के लिए आपको मेन चीज़ चाहिए, आपका ब्रेन उस टाइम पे कैसा एक्ट कर रहा है। वो आप अगर ऐसे डेली लाइव ज्वाइन करेंगे, ऐसे सुनेंगे, इससे आपको सीखेंगे। ये नहीं कि आप मेरे पे डिपेंड हो, मैं जो आंसर लेके जा रहा हूँ आप उसी को रीड कर रहे हैं, तो इससे आंसर राइटिंग नहीं होती भाई। जब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा ना, तब तक आप कर ही नहीं सकते। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले लेक्चर में।